नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। अ, हम काफ़ी समय के बाद आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज के बाद जैसे ही आपकी ये वीडियो अपलोड होती है, उसके बाद हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। जो साथी हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, वो कंटिन्यूटी रख सकते हैं, उनको अब रोज़ वीडियो मिला करेगी। हर प्रकार से जो भी मतलब पिछले क्वेश्चन जो भी रहे हैं, जिस भी पेपर के रहे हैं, जैसे ये एसएससी का आज हम देखेंगे कि एसएससी में राजनीति शास्त्र के कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में जैसे टैट के पेपर हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश के जितने भी पुराने पेपर हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर सब्जेक्ट को यहाँ पे अच्छे से बारीकी से डिस्कस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया, आप अपना जो आपका सपोर्ट है उसे बनाए रखिए। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन जो है मिलते रहे। आज के हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें जो है 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इन 20 क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप साथ में जो है कॉपी पेन साथ में रखिए और वो क्वेश्चन आप साथ-साथ में करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हो पा रहे हैं इन 20 क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर मतलब एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं सेंटर वाले, तो हिमाचल में भी पूछे ही जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर के इस वीडियो को करते हैं श्री गणेश। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन संतुति डैश द्वारा की गई है। तो अगर हम बात करेंगे कि प्रांतों में जो है एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस वाज रिकमेंडेड बाय द डैश, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन पड़े हुए हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, 1945 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, या 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है आपके प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया था। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कहां पूछा गया है, एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पे लिखा होगा, वहां से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, आपने आंसर अपना लगा लिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, भारत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया। अब प्रांतों में तो हमने खत्म कर दिया, और प्रांतों में खत्म करने के बाद हमने द्वैध शासन कहाँ शुरू कर दिया, द्वैध शासन कहाँ शुरू कर दिया, केंद्र में शुरू कर दिया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। हमने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में जो है क्या कर दिया, आपका प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया, और 1935 में ही केंद्र में हमने द्वैध शासन शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है गलत रहेगा, यहाँ पे 1935 करिएगा आप। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कहाँ पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया कि इस क्वेश्चन का जो है द्वैध शासन प्रांतों केंद्र में जो है द्वैध शासन कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही रहने वाला है कि 1900 जो है 35 में आपका द्वैध शासन शुरू हुआ था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन आपके पास है, आप अपना आंसर जो है लगा सकते हैं। रैमजी मैकडोनाल्ड अवार्ड, या पार्लियामेंटो रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, या मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करेंगे, इनमें से इसका जो दूसरा नाम है 1919 के अधिनियम का, वो क्या रहने वाला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है दूसरे नाम से जाना जाता है। मॉन्टेन्यू की बात करेंगे तो ये उस समय भारत के राज्य सचिव कहे
कहे जा सकते हैं या थे। और चेम्सफोर्ड की बात करेंगे तो चेम्सफोर्ड जो है उस समय भारत के वाइसराय थे, ठीक है। 1919 में चेम्सफोर्ड जो है भारत के क्या थे, वाइसराय थे। तो इन्हीं के नाम पे ये जो है 1919 के अधिनियम का नाम भी पड़ता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 कि आपका जो द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज, मतलब आपका जो है ब्रिटिश कंपनी से जो सारे अधिकार छीन करके हमने किसको दे दिए थे, ब्रिटिश क्राउन मतलब आपकी महारानी को दे दिए थे, ताज को दे दिए थे। वो कौन से अधिनियम के तहत दिए थे, 1833 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1835 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1947 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये जो है हमने ट्रांसफर किया था। जो पावर थी किसकी, कंपनी की पावर हमने किसको दे दी, क्राउन को दे दी थी। डायरेक्ट इंडिया जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था उस अधिनियम के बाद। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2019 में पूछा गया सीजीएल के टियर 1 में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 की बात करेंगे तो देखिए 1857 में जब क्या हुआ, 1857 की जब क्रांति होती है तो क्रांति के बाद आपका भारत में 1857 में वैसे ही आपका कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और 58 में जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर ये इंडिया पूरा चला जाता है आपका। और जो उस समय के भारत के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उनको लॉर्ड कैनिंग को जो है क्या बनाया जाता है, इसकी पोस्ट बदल करके, गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदल करके हमने क्या बना दिया, वाइसराय की पोस्ट बना दी। तो यहां से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि हु इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी और हु इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी को आप दूसरा नाम दे सकते हैं प्रारूप समिति, मसौदा समिति। इसके गठन की बात करेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, लगभग हर तीसरे या चौथे पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कब बनी थी, 17 अक्टूबर 1945 को, 14 अगस्त 1948 को, 29 अगस्त 1947 को, या 9 नवंबर 1946 को। यदि हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी की तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी आपकी 29 अगस्त 1947 में। और इसमें मेंबर्स की बात करेंगे तो टोटल मेंबर कितने थे आपके, 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, हेड ऑफ कमेटी थे, वो कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के जो है ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पे बताने का अभिप्राय यही है इस क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, सीजीएल के। पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एमटीएस में पूछा गया था और ये सीजीएल का टियर 1 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर आपको पता ही है क्या रहने वाला है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से वही क्वेश्चन है और ये भी देख सकते हैं आप CHSL में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आप इस क्वेश्चन की वेटेज समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फिर से इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन बदल सकते हैं लेकिन ये वाला नहीं बदलेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत के जो पहले वित्त मंत्री बने थे वो कौन बने थे, तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आप कमेंट में बताइएगा कि भारत के अभी वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है। तो यदि हम 9th क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, R.K. षणमुख चेट्टी जो है इसका सही आंसर रहने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा कि ये जो है भारत के पहले क्या थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना आजाद या लियाकत लियाकत अली खां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जेई सिविल 2020 में आया है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे कि जो भारत के पहले कानून मंत्री थे वो कौन थे, तो भारत के पहले कानून मंत्री आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इन प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करेंगे तो भारत के जो वर्तमान समय में कानून मंत्री हैं वो कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको इसका सही आंसर क्या रहेगा। बलदेव सिंह जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री रहे हैं। कौन? बलदेव सिंह। इन प्रेजेंट टाइम बात करेंगे तो हमारे श्री राजनाथ सिंह जी जो है क्या है? वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? प्रणब मुखर्जी, अबुल कलाम आजाद, त्रिगुणा सेन या इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद जो है भारत के पहले क्या रहे हैं? भारत के पहले आपके शिक्षा मंत्री रहे हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है और सीजीएल में पूछा गया है, टीयर 1 में पेपर के शिफ्ट 3 में। इसका देखिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहने वाला है। लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री रहे हैं आपके पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की, इसका सही आंसर क्या रहेगा कि जो एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी पेपर होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी एन राव जो है क्या है? भारत के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के मतलब संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया, तो इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते रहते हैं अलग अलग उसमें। बी एन राव इसका जो है सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसमें तो हम देख ही सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहने वाला। महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसकी जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें जो है क्या बनाया गया था? टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, किसी और पेपर में पूछा गया है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर रहने वाला है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको सीनियोरिटी के बेस पर जो है ये इस पोस्ट पर रखा गया था। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले और आखिरी एक ही थे, ये अस्थायी अध्यक्ष एक ही बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? देखिए, ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप किस प्रकार से जो है क्वेश्चन डिस्कस
डिस्कशन चाहते हैं क्वेश्चन की, वो हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।